बड़ी खबर ये आ रही है कि नेपाल में भारी बवाल जारी है। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध और सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ 12,000 से ज्यादा युवा प्रदर्शनकारी संसद भवन में घुस गए आज, जिसके बाद सेना ने कई राउंड फायरिंग की है। नेपाल के इतिहास में संसद में घुसपैठ का ये पहला मामला है। विरोध प्रदर्शन बहुत से देखे हैं नेपाल ने, लेकिन ये पहला मामला है जब नेपाल में विरोध प्रदर्शन के दौरान निशाने पर नेपाल की संसद को लिया जाए और नेपाल की संसद पर ही धावा बोल दिया जाए। प्रदर्शनकारियों ने संसद के गेट नंबर 1, गेट नंबर 2 पर कब्जा कर लिया। इसके बाद संसद भवन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के आवास के पास के इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया है। काठमांडू प्रशासन ने तोड़फोड़ करने वालों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए हैं। शूट एट साइट का ऑर्डर नेपाल में काठमांडू में दे दिया गया है। सेना और पुलिस की गोलीबारी में अब तक 14 प्रदर्शनकारियों की मौत की खबर सामने आ रही है। 300 से ज्यादा लोग अभी तक घायल हुए हैं। ओली सरकार ने शाम 6 बजे आज आपात बैठक बुलाई है। स्थिति बद से बदतर होती हुई नेपाल में देखने के लिए मिल रही है। दरअसल हुआ यह कि नेपाल सरकार ने इसी महीने 3 तारीख को फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पर बैन लगाने का फैसला लिया। इन प्लेटफॉर्म्स ने नेपाल के संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। मंत्रालय ने 28 अगस्त से 7 दिन की समय सीमा इन ऐप्स के लिए, ये सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनके लिए दी थी, जो 2 सितंबर को खत्म हुई। और तभी से प्रदर्शनकारी सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे थे। लेकिन आज ये प्रदर्शन जो है उग्र हो गया। आज हजारों नहीं, लाखों की तादाद में प्रदर्शनकारी सड़कों पर थे और बड़ी बात यह कि युवा जो थे वो इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे। इसीलिए जेन जी वाला ये प्रदर्शन, जिसमें युवाओं के नेतृत्व में हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे। शुरुआती नजर में ये मामला सीधे सीधे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उसको प्रतिबंधित करने का विरोध, लेकिन अंदर ही अंदर इतनी नाराजगी केपी शर्मा ओली के इस सरकार से कि मुद्दा भ्रष्टाचार का भी इस प्रदर्शन में जुड़ गया, मुद्दा बेरोजगारी का भी इस प्रदर्शन में जुड़ गया, मुद्दा आर्थिक मंदी का भी इस प्रदर्शन में जुड़ गया और मुद्दा सीधे सीधे युवाओं के अपने भविष्य का इस प्रदर्शन में जुड़ गया। भविष्य अंधकार में हमें बोलने दो सरकार, ये वो मांग जिसको लेकर नेपाल में प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे हुए थे। बेकाबू प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए पुलिस की तरफ से पहले पानी की बौछार का सहारा लिया गया, लाठियां चलाई गई, डंडे चलाए गए, आंसू गैस के गोले दागे गए, लेकिन कुछ भी काम नहीं आ रहा था और उसके बाद पुलिस ने खुली फायरिंग की है। शूट एट साइट के ऑर्डर्स काठमांडू में दिए गए हैं। अभी तक मरने वालों का आंकड़ा 14 पर पहुंच चुका है। 300 के करीब लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में कई की स्थिति गंभीर बनी हुई है। तो आप समझ सकते हैं, आशंका इस बात की जताई जा रही है कि ये जो आज उग्र प्रदर्शन काठमांडू में हुआ है, इसकी चपेट में आकर कई नौजवान जिंदगियां खत्म हो सकती हैं। मैं सीधे आपको लेकर चलूंगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद है और नीरज से जरा पहले ये जानते हैं, नीरज अभी का अपडेट क्या मिल रहा है, अभी हालात कैसे बने हुए हैं काठमांडू? देखिए रोमाना, जो स्थिति हमने दोपहर में देखी थी, सुबह से शुरू हो गई थी 10 साढ़े 10 बजे से, तब से ऐसी ही स्थिति इस वक्त भी काठमांडू में बनी हुई है। और जो जानकारी मिल रही है, हालांकि सरकार और पुलिस का कहना है कि सिर्फ रबर बुलेट्स फायर की गई हैं, लेकिन 1 दर्जन से भी ज़्यादा लोगों की मौत इस उग्र प्रदर्शन में हो चुकी है। संसद में घुस चुके हैं, परिसर में घुस चुके हैं जो छात्र हैं, प्रदर्शनकारी हैं, और उनका सिर्फ और सिर्फ गुस्सा इसी बात को लेकर है कि आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बैन क्यों किए हैं। सरकार का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद किया गया था, क्योंकि जितनी भी ये सोशल मीडिया कंपनीज़ हैं, चाहे फिर वो एक्स हो या फिर लिंक्डइन हो या मेटा हो, जो फेसबुक और इंस्टा चलाती हैं, उन्होंने जो है जो सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइंस थी कि आपको एक पॉइंट पर्सन अपॉइंट करना है देश में, ताकि जो सरकार है, अगर उसको कोई ग्रेवेंसेस है, कोई उसको लगता है कि कोई खतरा हो सकता है, कोई सरकार के खिलाफ कोई उग्र बात कर रहा है, तो उसको हटा दिया जाए, पोस्ट हटा दिया जाए। लेकिन इन कंपनीज ने ऐसा नहीं किया, इसीलिए 1 हफ्ते की मियाद के बाद इनको बंद कर दिया गया। तो 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बंद हो गए हैं। लेकिन जो युवा हैं, जेन जी जो है, उनका ये कहना है कि सरकार जो है वो आम लोगों की
आवाज़ बंद करना चाह रही है। लोकतंत्र की का जो प्लेटफॉर्म्स हैं इन सब को बंद करके हमारी आवाज़ रोक रही है। हम अपना एक्सप्रेशन, अपनी स्पीच नहीं दे पा रहे हैं। इसको लेकर ये उग्र प्रदर्शन हुए हैं और अभी भी जारी हैं। 80 से ज़्यादा लोग जो है इन उग्र प्रदर्शन में घायल हो चुके हैं, जो जानकारी अब तक मिल रही है। बिल्कुल, देखिए टकराव इसी वजह से बना हुआ है। जिस बात का जिक्र नीरज कर रहे हैं ना कि साहब जो युवा है, जो सरकार ने फैसला लिया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाने का, उसको सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जो रूल ऑफ द लैंड है, मतलब जो देश का कानून है, उसको ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नहीं मान रहे हैं। इस वजह से सरकार ने इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाया अपनी तरफ से। लेकिन युवा इसे कह रहे हैं कि साहब ये तो सीधे सीधे हमारी अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है उस पर सरकार की तरफ से विराम लगाने की ये कोशिश है। जो युवा हैं, जो सड़कों पर उतरे हुए हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि साहब ये तो एक तरीके से जो लोकतांत्रिक अधिकार है बोलने का, उस लोकतांत्रिक अधिकार पर सरकार लगाम लगाने की कोशिश कर रही है। और इसीलिए ये जो विरोध प्रदर्शन है, यहाँ पर जो बैनर पोस्टर नजर आए और जिस तरीके की यहाँ पर नारेबाजी सुनाई पड़ रही थी, उसमें सीधे सीधे यही कहा जा रहा था कि हमें बोलने दो, बोलने की आज़ाद। इसी को लेकर ये युवा सड़क पर उतरे हुए। लेकिन वो जो गुस्सा नीरज हम देख रहे थे पिछले कुछ महीनों से इस सरकार के खिलाफ पनप रहा था, एक तरीके से वो भी आज फूट पड़ा। युवाओं के इस प्रदर्शन के साथ साथ मुद्दा बेरोजगारी का, मुद्दा भ्रष्टाचार का, मुद्दा आर्थिक मंदी का, और सबसे बड़ा मुद्दा कि नेपाल की सरकार ने विदेशी ताकतों की हाथ की कठपुतली बना के छोड़ दिया। इसको लेकर भी बहुत नाराजगी। नीरज, बिल्कुल, देखिए जैसे ही ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बैन हुए थे तो वहाँ के जो लोग हैं, जनता है, उन्होंने इस बात का विरोध किया था कि आप इसको क्यों बंद कर रहे थे। देखिए रुमाना, ना केवल ये आज के समय में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, एंटरटेनमेंट का ही साधन नहीं है, आपका एजुकेशन का है, आपका न्यूज़ का है। मेन स्ट्रीम मीडिया जहाँ पर जिस देश में कम होती है वहाँ पर बहुत लोग कंज्यूम करते हैं इनको। बिजनेस जो है आज के समय में बहुत लोग जो हैं इसके ज़रिए ही अपना चलाते हैं। जो छोटा मोटा बिजनेस जो करते हैं, MSCME जिसको हम बोलते हैं, मीडियम और स्मॉल और माइक्रो जो बिजनेस करते हैं, ट्रेडर्स जो होते हैं, वो अपना बिजनेस भी इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए, चाहे फेसबुक के जरिए हो, व्हाट्सएप के जरिए, इनके ज़रिए करते हैं। लेकिन इन सबको ही बंद कर दिया जाए तो ऐसे में जो लोग हैं उनका गुस्सा हो गया और साफ तौर से उन्होंने, देखिए इस सोशल मीडिया बैन को लेकर ये प्रोटेस्ट जो आज रुमाना हुआ है, ये सोमवार का जो प्रोटेस्ट 8 सितंबर का था, वहाँ के जो जेन ज़ी है, जो युवा हैं, स्कूल के छात्र छात्राएं हैं, उन्होंने साफ तौर से कहा था ये करप्शन के अगेंस्ट में जो है प्रोटेस्ट होगा। और उनका प्रोटेस्ट अगेंस्ट, आप देख भी रहे हैं प्लेकार्ड जो हैं हाथों में युवाओं के, वो सोशल मीडिया को लेकर कम है और करप्शन को लेकर ज़्यादा है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।